वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीमेंस हेल्थ की वीडियोस देखती हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा मेनली वो वीमेंस होती हैं जो कंसीव करना चाहती हैं या इनकी प्रेगनेंसी चल रही है। तो आज हम कंसीव करने वाली महिलाओं के लिए बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन डे के बारे में, जिसके बारे में बात करें तो 85% से अधिक महिलाओं को ये पता ही नहीं है ओव्यूलेशन डे कौन से होते हैं। ये वो दिन होते हैं जहां 99% आपके चांस होते हैं कंसीव करने के। तो आज हम उन दिनों के बारे में बात करेंगे और इन दिनों को आप कैसे निकाल सकते हैं, कौन से दिन होते हैं, ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो लोग भी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और इनका रिपोर्ट सारा नॉर्मल है और फिर भी उनका जो है कंसीव नहीं हो पा रहा है, बेबी प्लान नहीं हो पा रहा है, तो वो ये वीडियो जरूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसे हम कहते हैं मासिक धर्म या आपका पीरियड। तो इसके ही बारे में अगर 50% महिलाओं को नहीं पता है तो ओव्यूलेशन के बारे में तो छोड़ ही दें। और ये रिसर्च में पाया गया है, जो रिसर्च की थी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल पब्लिकेशन ने, और ये पता किया कि ओव्यूलेशन के बारे में महिलाओं को पता ही नहीं है। अगर हम इसकी दूसरी रिसर्च की बात करें जो की थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने, तो इसमें भी बताया गया कि जो महिलाएं हैं उन्हें ओव्यूलेशन डे के बारे में जानकारी नहीं है। तो ओव्यूलेशन डे के बारे में जानकारी नहीं है तो उनका जो है वो टाइम जो होता है फर्टाइल टाइम होता है वो मिस हो जाता है और इसी कारण से वो कंसीव नहीं कर पाती और फिर उन मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ चली जाती हैं, IVF, IUI या फिर टेस्ट ट्यूब जो है, इस तरह के प्रोसेस से गुजरती हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आपको आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन डे कब होते हैं, ओव्यूलेट आप कब करते हैं, कौन सी तारीख का आपका ओव्यूलेशन होगा, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वो दिन होते हैं जहाँ पर कि आपकी बॉडी में जो एग रिलीज होता है, तो एग कब रिलीज होता है, हमारी बॉडी में एग कब बनता है, ये भी जानना जरूरी है। तो ये सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। पहले उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका पीरियड साइकिल में, यानी आपका जो हर महीने पीरियड आता है उसमें ओव्यूलेशन कब होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पीरियड साइकिल जो होता है हर महिला का अलग अलग होता है। जैसे कि किसी का 26 दिन का होता है, किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 35 दिन का होता है। तो अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या पीरियड का जो साइकिल है वो अगर अलग अलग दिन है तो आपका ओव्यूलेशन डे भी अलग अलग होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका साइकिल कितने दिन का चलता है। तो अगर हम साइकिल की बात करें तो इसमें भी महिलाओं को कन्फ्यूजन रहती है। कई महिला बोलती है कि एक महीने में 2 बार पीरियड आ रहे हैं, यानी वो 30 डे को लेकर के 1 महीना बोलती हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये होता है आपका जब भी काउंट करने की बात आती है, चाहे आप ओव्यूलेशन डे निकालें या आपका पीरियड का डेट निकालें या आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है, वो फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है। यानी जिस दिन से आपका मेंशन चालू हुआ था, यानी जिस दिन से आपकी ब्लीडिंग शुरू हुई उस दिन से आपको काउंट करना होता है। अब ये भी सबका अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ महिलाओं को 3 दिन ही पीरियड आते हैं, कुछ को 5 दिन और किसी किसी को 7 दिन। तो ये सभी चीज़ें हर बॉडी पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती हैं, उनकी साइकिल पर भी प्रभाव डालती है। इसलिए ओव्यूलेशन डे भी सबका एक नहीं होता। जैसे अगर आपको ओव्यूलेशन डे के बारे में पता भी है तो मोस्टली बोलते हैं 12-13 तारीख को या 12-13वें दिन जो होता है ओव्यूलेशन डे होता है। तो आपका परफेक्ट ओव्यूलेशन डे कौन सा होगा? तो अगर हम इसको साइकिल के रूप में समझें तो एक दिन से लेके जो आपका फर्स्ट डे होता है पीरियड का, उस दिन से लेके 12वें दिन तक का जो टाइम होता है उसे फॉलिकल स्टेज कहते हैं। फॉलिकल बनते हैं उस टाइम पर आपकी वो ओवरी में, जो कि अंडे को विकसित करने के लिए जरूरी होते हैं। और जब जिन लोगों की भी मेडिसिन चल रही होती है, ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उसमें फॉलिकुलर स्टडी ही देखी जाती है कि कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं या कितने अंडे बन रहे हैं और ये कब रिलीज होंगे। तो 12 दिन तक ये फॉलिकल्स बनते हैं, जिसे हम फॉलिकल डेज कह सकते हैं। और 12 से लेकर के आपका जो 18 दिन होता है या 16वां दिन होता है उसे हम ओव्यूलेशन डे कहते हैं। इन दिनों के बीच में ही जो आपके फॉलिकल से अंडे बनते हैं या मैच्योर होते हैं वो यूट्रस में आते हैं और इस टाइम पर ही आपके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कंसीव करने के, क्योंकि
अंडा पूरी तरीके से बन चुका होता है और यहीं पर ये फूटने वाला होता है, और इस टाइम पर अगर आपका संबंध बनता है तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और अगर ये चीज़ जो है मिस हो जाती है तो फिर आपका नेक्स्ट फेज चला जाता है, और इसमें क्या होता है, अंडा खत्म हो जाता है और आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो हमारे जो साइकिल होती है, मंथली साइकिल, उसमें ये 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा होती है, महत्वपूर्ण होती है ओव्यूलेशन डे। तो ओव्यूलेशन डे को आप कैसे निकाल सकते हैं? ओव्यूलेशन डे निकालने के लिए इसके पहले आप ये समझिए कि ये डे निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो एग होता है महिलाओं का, वो अगर उसकी जीवित अवस्था की बात करें या वो जब ट्यूब से होता हुआ आता है तो ये 24 घंटे के लिए ज़िंदा रहता है, और 24 घंटे बाद ये रप्चर हो जाता है और उसके बाद आप जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। जबकि स्पर्म जो होता है वो कि 3 दिन तक भी जिंदा रह सकता है आपकी बॉडी में। इसलिए इम्पोर्टेंट वो 24 घंटे होते हैं जबकि आपका एग जो है रिलीज होता है, फर्टाइल होता है, और उस टाइम पर ही आपको संबंध बनाना होता है। तो ये जो दिन है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसी कारण से अगर इस दिन आपका संबंध बनता है तो आपका बहुत चांस होता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। अब इस दिन को आप कैसे पहचान सकते हैं? इस दिन को पहचानने के लिए कुछ सिम्टम तो आपकी बॉडी देती है और कुछ कैलकुलेशन या कुछ दूसरे मेथड हैं जिनसे आप निकाल सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बॉडी आपको ओव्यूलेशन डे के दिन क्या क्या सिम्टम देती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ओव्यूलेशन डे आपकी पीरियड साइकिल पर निर्भर करता है। तो ये आपके मध्य का हिस्सा होता है, यानी कि आपका पीरियड शुरू हुआ और नेक्स्ट पीरियड जो आने वाला है उस तारीख से दोनों के बीच का जो 4 दिन होता है, उन 4 दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन होता है। अगर आपका 35 दिन का है तो आप इधर के दिन निकालेंगे और उधर के दिन निकालेंगे, बीच के मिडिल के जो 4 दिन होंगे वो आपका ओव्यूलेशन डे होंगे। अगर आपकी छोटी साइकिल है 26 दिन का है तो भी आप इसी तरीके से निकालेंगे। बीच के जो सेंटर के जो 4 दिन होते हैं वही आपके ओव्यूलेशन डे होते हैं। तो इन दिनों में आपके संबंध बनते हैं तो बहुत संभावना होती है कि आपका गर्भ ठहर जाए। अब हम सिम्टम्स की बात करें जिन्हें आप पहचान सकते हैं। तो जब आपका ओव्यूलेशन चल रहा होता है, ओव्यूलेशन डे चल रहा होता है, उस टाइम पर आपके एब्डोमिनल एरिया के पास में हल्का सा आपको दर्द रह सकता है। ये दर्द जो है 1 दिन के लिए रहता है। और दूसरा सिम्टम इसका ये होता है कि आपका डिस्चार्ज होता है, वाटरी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कुछ महिलाओं को हल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है। अगर हम बेसल टेम्परेचर की बात करें तो ऐसी महिलाएं जिनका ओव्यूलेशन डे चल रहा होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है हल्का सा बढ़ा हुआ होता है नॉर्मल डे की अपेक्षा, और इसको आप रात के टाइम चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से आप ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई बुखार की तरह नहीं होता, 100 से नीचे ही रहता है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं, और इसके साथ में ब्लोटिंग होती है। तो ये सभी सिम्टम जो होते हैं इंडिकेट करते हैं आपकी बॉडी का कि आपके ओव्यूलेशन डे हो रहा है। साथ ही साथ आपकी इच्छा बढ़ जाती हो संबंध बनाने के लिए, तो खुद ही आपकी बॉडी पूरी तरीके से मॉडिफाई हो जाती है कि आप कंसीव कर पाए। तो ये सिम्टम होते हैं। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन डे के बारे में। तो ओव्यूलेशन डे जैसे कि मैंने कहा, तो जैसे ही आपका एग बनता है उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक जो दिन होते हैं फर्टाइल होते हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि 1 सप्ताह जो होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के लिए होते हैं। और ये सारे सिम्टम जो हैं आपको पीरियड के कुछ दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आते हैं। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन डे कौन सा हो सकता है। पर्टिकुलर एक दिन निकालना मुश्किल होता है। ये सारी सिम्टम जो हैं आपको 24 घंटे के अंदर आते हैं, कई बार रात को ऐसा हो सकता है। इसलिए 4 जो दिन हैं उन दिनों में आपका संबंध बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये टाइम जो है आपका मिस ना हो, आप आसानी से कंसीव कर पाएँ। और सारे सिम्टम्स को आपको नोटिस करना ज़रूरी है। अगर आप ये सभी चीज़ें ध्यान नहीं दे पाते हैं तो फिर आप मार्केट में मिलने वाली कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक किट आती है जो ओव्यूलेशन डे को के लिए आती है, जिसमें 4-5 स्टेप्स होती हैं, और इसमें भी जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसी तरीके से करते हैं। और अगर आपकी 2 लाइन आती है तो इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है, उस दिन आप जो है संबंध बना सकते हैं। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अल्टरनेट जो है
आपको ये चीज़ जरूर करनी चाहिए, संबंध बनाना चाहिए अपने पार्टनर से, ताकि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाए। दूसरे होते हैं कुछ ऐप्स हैं जो ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करते हैं, जो कि 47% तक सही होते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। और 40% महिला हैं वो इस दर्द को महसूस करती हैं और वो आसानी से पता कर सकती हैं कि उनके ओव्यूलेशन डेज चल रहे हैं, इस जिसे हम लिटिल सरमज कहते हैं, और इस कारण से आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी दिखाई दे सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज दर्द है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो ये ओव्यूलेशन का रीज़न नहीं होता। ये सभी चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। और अगर आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप एक नॉर्मल नेचुरल तरीके से कंसीव करना चाहते हैं, तो अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर आपकी एज 30 से कम है तो आप 1 साल तक ट्राई कर सकते हैं, 30 से ज़्यादा है तो 6 महीने तक नेचुरल तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर ये कंसीव नहीं होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपके हार्मोन्स के स्तर को या फिर ओव्यूलेशन आपका कितना हो रहा है ये सभी चेक करने के लिए, या ओव्यूलेशन अच्छे से कराने के लिए, फॉलिकल्स बढ़ाने के लिए ये सभी मेडिसिन दी जाती हैं, जिनसे कि आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाएँ। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।